सांबरे. रोहित यादव या ठिकाणी आपल्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आपण घेऊन जायचंय. इथे मायक्रोफोनवरती निश्चित एक थोडंसं परिवर्तन केलं जाईल. समर्जन कक्षामध्ये लिजंड कॉमेंटेटर आमचे हरीश पांड्या सर या ठिकाणी जॉईन होतात. तत्पूर्वी शेखरजी विरारकर यांचं शुभ आगमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे. सर, मी आपलं सहर्ष स्वागत करतोय. वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. एक बार फिर बढ़ेंगे कॉम्बॉक्स में. ओवर टू हरीश पांड्या सर. So welcome to Waliv Premier League Season 5 presented to you by Sarang Mitra Mandal और तेजल 11 संदीप सामरे. राइट आर्म राउंड पहली गेंद धीरज झा के लिए. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए, फुटवर्क नहीं था धीरज का, टेंटेटिव, और ये बाई का रन. अभिनंदन करना चाहूंगा स्प्रूहा 11 का. अंतिम मुकाबले में जगह बनाई. ये एलिमिनेटर का मुकाबला है, यानी कि ये क्वार्टर फाइनल है. जो टीम हारेगी उसकी चुनौती समाप्त होगी, जो जीतेगी वो क्वालिफायर 2 यानी कि सेमीफाइनल में मुकाबला करेगी कैवल्य लायंस का, और फिर उस मैच की विजेता टीम स्प्रूहा 11 से ताज के लिए खेलेगी. इस बार बॉल नीचे रहती हुई शूटर बॉल. तो स्कोर है 1. इस बार ड्राइव अच्छा था, क्लोज टू द बॉडी खेला था. एक रन वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर मुकम्मल करते हुए बैट्समैन सागर गायकवाड़. धीरज झा और सागर की जोड़ी मैदान में उतरी है. 2 रन बने हैं. 6 ओवर का ये एलिमिनेटर. तीसरे नंबर पर रही थी एसपीएल सुपर किंग अंक तालिका में. चौथे नंबर पर रही थी आई एक्विरा फाइटर्स. स्टंप्स के करीब आकर इस बार धीरज के लिए गेंद, कदमों का अच्छा इस्तेमाल. धीरज ने ड्राइव कर दिया. पावर प्ले में लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, ये लगा चौका. बहुत ही उम्दा टाइमिंग वहां पर धीरज का. अच्छा फुटवर्क अच्छी टाइमिंग के लिए मौका देता है, और अच्छा टाइमिंग अच्छी प्लेसमेंट के लिए जगह बनाता है. टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट इतने महत्वपूर्ण है जैसे बाइक के लिए इंजन, क्लच और गियर. इस बार फ्लैट शॉट था, वहां पर भी कोई नहीं है, रोकना मुश्किल होगा. बॉल फरार होती हुई शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. धीरज सिंह कप्तान की पारी खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में उनको देखा गया. ऑरेंज कैप उनके पास है. इस वक्त भले उनके सर पर ऑरेंज कैप पहनकर नहीं खेल रहे, लेकिन टीम को क्वालिफायर 2 में पहुंचाने का वो जो दबाव है वो लेकर जरूर खेल रहे हैं धीरज. धीमे से पुश किया. अब ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है. चौका छक्का लगाकर 1 लेकर स्ट्राइक को बदलो, और धीरज झा उस कसौटी पर खड़े उतरते हुए 1 ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर है 11. और विकेट का जहां तक सवाल है, कोई विकेट गिराने में कामयाब नहीं रहे इस वक्त आई एक्विरा फाइटर्स. आइए चलते अक्षय पांडव के पास. रोहित यादव आपल्याला मुख्य मंचावर यायचंय. सन्माननीय ज्ञानराजजी माळवी यांच्याकडनं 500 रुपयाचं जे कॅश प्राइज आहे ते इथे वितरित केलं जाईल. दलविंदर सिंग राई यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण रोहित यादव याला वितरित करतोय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तो वो पहले ओवर का खेल जिसमें कि 11 रन बने हैं. धीरज झा का बल्ला बोल रहा है, जो फॉर्म में खिलाड़ी है और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी टूर्नामेंट के अभी तक साबित हुए हैं. तो संयम के साथ भी खेल रहे हैं, खराब गेंद आ रही है तो उसके प्रहार भी कर रहे हैं. तो सर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, पॉजिटिव सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर धीरज झा द्वारा. 4 बॉल 9 रन धीरज झा. पिंटू के ओवर की अगली गेंद इस बार टैप करते हुए खेला. ज्यादा ताकत नहीं थी, केवल धकेला था, लेकिन ये सुनिश्चित किया था कि बॉल हवा में नहीं रहेगी ताकि आउट हो जाए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12. धीरज पहुंचे 10 पर, सागर खेल रहे हैं 1 पर. आप देख रहे हैं वालिव प्रीमियर लीग सीजन 5. राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार अपर कट, बहुत ही बढ़िया ये कवर ड्राइव, और बैकफुट पर लगने वाला ये बेहतरीन चौका.
बहुत ही लाजवाब। हॅलो, थँक्यू डीजे. तर आपल्या मुख्य मंचावर माननीय सन्माननीय श्री प्रफुल्लजी पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आणि कॅमेरामॅन आपण मुख्य मंचावर यायचं आहे. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आणि संयोजक राहुलजी घरत, कॅमेरामॅन. इस बार इनसाइड आउट, वही नजाकत, वही आपण नफासत. आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल राहुलजी घरत यांच्याकडनं माजी नगरसेवक सन्माननीय प्रफुल्लजी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान या मुख्य मंचावरनं होतोय. हा शुभ सन्मान स्वीकारताना प्रफुल्लजी पाटील. धन्यवाद प्रफुल्लजी पाटील, आपण आपला बहुमोल वेळ या स्पर्धेला देत आहे. दो बेहतरीन चौके सागर गायकवाड़ द्वारा। सागर में पानी कितना है उसकी गहराई को नापना मुश्किल है, वही सागर गायकवाड़ के बल्ले में कितने रन छुपे हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल उसी दिशा में, लेकिन इस बार वहां पर गेंद को रोकने के लिए क्षेत्र रक्षक थे और ये वजह थी कि वो चौका नहीं हो पाया। लेकिन ऑफ साइड पर बहुत ही दिलकश बल्लेबाजी करते हुए सागर गायकवाड़ 5 गेंदों में 10 पर, और एसपीएल सुपर किंग 21 पर खेल रही है। धीरज झा 5 बॉल 10 और गेंदबाजी पिंटू सिंह अब तक 10 रन दे चुके हैं। 4 चौके इस पारी में अब तक लगे हैं। इस बार धीरज का एक रॉकेट हिट और ये उड़न खटोला 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, गेंद की तरफ आते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास करके पहला क्रेडिट जाएगा सागर की तरफ, प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर आने नहीं दिया। उसके बाद में इससे पहले मैंने देखा था धीरज झा को वो ऑन साइड पर बैकफुट पर ज्यादा खेलते थे। अब देखिए गेंद की तरफ आके फ्रंट फुट पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए अच्छा शॉट धीरज झा द्वारा। पिंटू का गति परिवर्तन बहुत जल्दी पहचान लिया था और मानो उस गेंद को चांटा मारते हुए खेल दिया था वाइडिश फाइनल की तरफ। 2 रन पूरा करेंगे धीरज झा बड़े आराम के साथ, और पिंटू सिंह एक खर्चीला ओवर यहां पर मुकम्मल करते हुए, जिसमें कुल मिलाकर 18 रन बने हैं। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 29। सागर गायकवाड़ 5 बॉल 10, धीरज झा 7 बॉल 18। 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। सागर की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। 7 गेंदों में 8 रन बनाए धीरज झा ने। शानदार बल्लेबाजी करते हुए इनके बल्ले से 1 छक्का 2 चौके आए हैं। सेंसिबल खेल रहे, बीच मैदान पर उनको मालूम है विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो बात बनेगी। लेकिन दूसरी बात साझेदारी देखिए, 12 गेंदों में 29 है। ऑन स्क्रीन देखिए टीसीपी के बहुत सारे अपडेट हैं जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट, क्योंकि लिमिटेड ओवर में सर स्ट्राइक रेट देखा जाता है, इसमें सोच अच्छी है, तकनीक अच्छी है, टेम्परामेंट है। एक बार फिर बहुत ट्रॉफी की तरफ जाना चाहते हैं तो इस सारी चीज़ों का जो कि बहुत बड़ा महत्व है, ये चीज़ें मायने रखती है। बेहतरीन स्टार्ट, लगभग 15 के औसत से रन बन रहे हैं 29 बगैर के नुकसान के। अब गेंदबाजों के लिए विकेट की तलाश रहेगी। 2 चौका और 1 छक्का लगा पावर प्ले के अंतिम ओवर में, और अब यहां पर नया ओवर करेंगे रुपेश कनौजिया। रुपेश कनौजिया ने भी बहुत लाजवाब गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में की है, और इस एलिमिनेटर मैच में कैप्टन की अपेक्षा है कि रुपेश कनौजिया वहां पर विकेट दिलाएं। पावर प्ले खत्म होता हुआ और इसलिए क्षेत्ररक्षण अभी भी फैला हुआ है, लेकिन दायरे के अंदर इस वक्त चारों के चारों खिलाड़ी ऑफ साइड पर नजर आते हुए। क्रीज के कोने से नए ओवर की पहली गेंद गुडलैंड बॉल थी, धकेला अपने शरीर से दूर सागर ने। एक अच्छी बात धीरज और सागर में देखने को मिल रही है, धीरज के अगर बात करें, धीरज के अंदर अगर धीरज है तो सागर के अंदर संयम है। संयम और धीरज जब साथ में मिल जाते हैं तो एक ठहराव देखने को मिलता है बल्लेबाजी में, वो देखने मिल रहा है। स्कोर 30 विदाउट लॉस। इस बार टैप कर दिया, दाबा कर खेला है, रोकना मुश्किल होगा। तेज आउटफील्ड पर बॉल भागती हुई भव्य चौका। क्या शॉट है ये, जबरदस्त है। थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, देखिए किस तरह से हुआ है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे सफल गेंदबाज के सामने सफल बल्लेबाज है, बैकफुट चले गए, इंतजार किया और उसके बाद में कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, उसके बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री की तरफ जाती हुई। टाइमिंग और प्लेसमेंट, ये ताकत रही है आज धीरज झा की। स्कोर 34। धीरज झा 22 पर खेल रहे हैं। एक महामहिम पारी उनसे अपेक्षित की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में एक मुहावरा है, कप्तान टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होना चाहिए, और एसपीएल सुपर किंग के कप्तान स्वयं अपनी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभर कर आए हैं साल हर साल।
इस बार सीधा दो खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद टप्पा खाई और मैदान के बाहर चली गई। शानदार चौका। शानदार बल्लेबाजी तो बिल्कुल है। इस वक्त पहले कवर की तरफ के गेंद को खेला गया था, उसके बाद में अब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच खेला गया। अब इनको रोकना नामुमकिन हो रहा है। एक तरफ संयम है, धैर्य है, दूसरी तरफ से आक्रमण भी है। खराब गेंदें जो आ रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रहार कर रहे हैं। दबाव पूरी तरह से जो सफल गेंदबाज आप देखिए रूपेश कनौजिया के ऊपर जाएगा। मैग्निफिसेंट बैटिंग। स्कोर 38 बगैर कोई क्षति के। इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप की लाइन, और धीरज झा बल्ला और पैर दोनों को साथ में रखकर रक्षात्मक शैली में खेले। काफी समय बाद आती हुई बिंदी गेंद। स्कोर 38 पर बगैर कोई नुकसान के। धीरज झा 10 गेंदों में 26 पर खेल रहे हैं। सागर गायकवाड़ 6 गेंदों में 11 पर खेल रहे हैं। इस बार भी ड्राइव किया है, 1 रन पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा। लेकिन वहां जैसे ही थोड़ी सी लापरवाही और हाईवे पर दौड़ती हुई कूल कैप की तरह दौड़ते हुए धीरज झा और स्कोर को पहुंचा दिया 40 पर। ये जो ओवर है जिसमें कि 2-3 बड़े शॉट आए, इसके कारण अब गेंदबाज के ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहा है। फील्डिंग की बात करें तो इतना स्तर अच्छा नहीं है। इससे उभर कर आने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। साझेदारी जो है बहुत सरदर्द का कारण बनती भी गेंदबाजों के लिए। इस बार पुल कर दिया है, देखना होगा। बॉल पीले पर्दे को लगती हुई 6 रनों के लिए, और ये गगनचुंबी छक्का धीरज झा के बल्ले से आता हुआ इस टूर्नामेंट का 370वां 6, 376। और सबसे ज्यादा छक्के इनके बल्ले से आए। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस गेल जैसा बैट्समैन देखेगा तो बुला देगा, ए मान कम टू बर्म्यूदा, विल हैव टी टुगेदर। क्या बात है। बिल्कुल संगीत के लिए साज होता है, बादशाह के लिए ताज होता है, हुनर के लिए हुनरबाज होता है। ये हुनरबाज है, परफेक्ट ऑलराउंडर है जिनका बल्ला बोल रहा है और बड़े मंच पर बोल रहा है। अभी ये जो मुकाबला है जिसमें डू और डाई वाला ही मैच है, जबरदस्त बल्लेबाजी और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ये बॉलिंग विश्लेषण देखिए, एक रन एक्स्ट्रा गया है। संदीप सांबरे 1 ओवर 10 रन, पिंटू सिंह 1 ओवर 18, रुपेश कनौजिया 1 ओवर 17, और डॉट बॉल की संख्या बहुत कम है। ये बात खास रही है धीरज झा के लिए। धीरज झा के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, शांत हूं समुंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है। शांत हूं समुंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है, और इसीलिए मेरे खेल की वालिव की जनता दीवानी है। जो तरीके से उन्होंने आज क्रिकेट खेला पूरे टूर्नामेंट में। और देखिए एक चीज और है कि जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कहा गया है वो वहां पर धीरज झा द्वारा। बिल्कुल। एक बार फिर मैं भी थोड़ा कहना चाहूंगा कि धीरज झा के बारे में, पलटन नहीं पहाड़ है, किस्सा नहीं कहानी है, इसीलिए इस हरफन वाला खिलाड़ी की दुनिया सारी दीवानी है। बहुत ही बेहतरीन गेम चेंजर खिलाड़ी मैदान के अंदर है, शानदार बल्लेबाजी करे। अब दूसरी तरफ देखेंगे, अब दूसरी तरफ यह भी देखना है कि नीलेश सांबरे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संदीप सांबरे के ऊपर भी दबाव है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकेट लेना बहुत जरूरी है। रन संख्या 46, 46 ऑन द बोर्ड। तो यहां रन तो बने हैं, साझेदारी बन रही है। सरदर्द का कारण अभी भी मैं कह रहा हूं गेंदबाजों के लिए बनती भी। नए ओवर की शुरुआत, और इस बार खाली जगह में खेल दिया था। कम से कम 2 रन वहां पर सागर गायकवाड़ को मिलेंगे। धीरज एंड सागर शो ऐसा हम कह सकते हैं। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 48 पर पहुंच जाएगा। ये दोनों बल्लेबाजों ने जो आज क्रिकेट खेली है ये वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि अगर फाइनल जीतना है तो आज 3 मैच खेलने होंगे, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल। और एक परफेक्ट शुरुआत दिन की यहां पर एसपीएल द्वारा। इस बार अंदर की जानिब काटना चाहता उस गेंद को, रनआउट का खतरा था, थ्रो किया। रन चारों दिशाओं से आ रहे हैं, बल्ले से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा के रूप में आ रहे हैं। रनों का आना ये जरूरी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। चौथे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और धीरज झा एक बार फिर से आक्रमण के लिए तैयार हैं। एक स्लिप, एक पॉइंट है, एक वाइडिश एक्स्ट्रा कवर। इस बार फ्लिक कर दिया बैकआउट ऑफ स्क्वायर और बॉल पर्दे पर लगती हुई 2 रन के लिए। धीरज झा बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हुए, और इस तरह अगर बल्लेबाजी करते रहे तो धीरज अपनी टीम को फिनिश लाइन के आगे ले जाएंगे। ऐसे दृश्य निर्माण हो रहे। आई एकवीरा फाइटर्स भी बड़ी टीम है, उनके पास
फैजान मंसूरी जैसा बड़ा हीटर है। संदीप सांबरे स्वयं अच्छे खिलाड़ी है। इस बार धीरज ने वेकेंट एरिया में खेला, कैच करने के लिए आगे आते हुए कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूठा, धीरज जाने 2 रनों को लूटा। और गेंदबाज का दिल टूटा, सबसे बड़ी बात है। इतनी मेहनत करने के बाद रुपए जो तैयार नहीं थे, आप देखिए तैयार नहीं थे गेंद की तरफ जाके एक बार फिर वो कैच लेने के लिए, थोड़ा दुविधा, भागे एक बार फिर जाए या एक बार फिर वो दुविधा थी, इसीलिए कैच छूटा है। एक एक मैच और एक एक बॉल, एक एक कैच बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आप ग्रैंड फिनाले की तरफ जाना चाहते हैं। धीरज झा अब लय में आ चुके हैं, उनका बल्ला हल्ला कर रहा है, धीरज का बल्ला कर रहा है हल्ला। 14 में 38 धीरज। इस बार तो रॉकेट था, अब ये धीरज नाम का रॉकेट क्रैश होगा। जी हां, व्यासपीठावरती आदरणीय प्रथमेश पाटील, त्याचबरोबर चेतन भोईर यांचं आगमन होते मंद मंद पावलाने, ते आमच्या व्यासपीठाच्या दिशेने त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है वाली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। और एक तूफान आया था, एक जलजला आया था, वो तूफान शांत होता बाद संदीप इसलिए आए थे विकेट लेने के लिए, क्योंकि बीच मैदान पर बल्लेबाजों की गाड़ी रम पम पम जा रही थी, अब ब्रेक लगता हुआ। एसपीएल सुपर की 53 एक विकेट के नुकसान पर आपने सही कहा, एक बार फिर धीरज का बल्ला कर रहा था हमला, इनका चल रहा था बोलबाला, लेकिन अब गेंदबाज का बोलबाला मैदान के अंदर है। विकेट बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी मैच में, टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, 20 क्रिकेट हो, 6 ओवर का मैच हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। साझेदारी बंद रही थी, साझेदारी तोड़ने का काम नहीं हुआ है, हौसला तोड़ने का काम संदीप ने किया है। 53 रन बने हैं। अब आ चुके हैं मैदान में आकाश पाटिल। कल आकाश ने अच्छी पारी खेली थी, इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास था, गेंद की लाइन में नहीं थे। और संदीप सांबरे ने अब पिछली 2 गेंदों में थोड़ा सा यहां पर अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। 4 ओवर 53 रन 1 विकेट। सागर गायकवाड़ अब खेल रहे हैं 8 गेंदों में 13 बनाकर, आकाश पाटिल 0 पर खेल रहे हैं और 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। संदीप सांबरे ने अपने स्पेल को पूरा किया है। जहां संदीप ने अपने 2 ओवर किए हैं, वहीं पर देखने वाली बात होगी कि अब वो कौन सा गेंदबाज होगा जिसको रिपीट किया जाएगा। क्या वो पिंटू होगा या फिर रुपेश कनौजिया होगा। रुपेश कनौजिया इनको बुलाया गया है। और सर रुपेश कनौजिया ने 17 विकेट लिए इस प्रतियोगिता में, सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। जैसे कि धीरज के बारे में चर्चा हो रही थी, पर्पल कैप ऑरेंज कैप, तो पर्पल कैप इनके सर पर है। अभी प्लेटफॉर्म दिया है संदीप ने प्लेटफॉर्म दिया, 1 विकेट, सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी है। अब मजा आई, ये यंग खिलाड़ी किस तरह से एक बार उस प्लेटफॉर्म पर खेलते, वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। तो रुपेश कनौजिया, सागर गायकवाड़, देखिए वहां पर एक बेहतरीन शॉट और ये लगा सुपर डुपर 6। जो गेंदबाजों के साथ करते हैं खिलवाड़, इनका नाम है सागर गायकवाड़। प्लेटफॉर्म है, मंच बना हुआ है। सागर गावड़ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो गायकवाड़ नहीं गावड़ है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका टास्क सर बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी टाइमिंग। धीरज जाके आउट होने के बाद जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हुआ सागर और आकाश, ये 2 ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो धीरज के अनुपस्थिति में अच्छे क्रिकेट का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर खेलने की क्षमता रखते हैं। सागर ने अपने आप को सिद्ध किया है। आकाश ने भी कल हमने देखा जिस खूबसूरती से बल्लेबाजी की थी। दबाव अब एक बार फिर से पहुंच चुका है आई एकवीरा फाइटर्स के ऊपर। संदीप सांबरे का ओवर खत्म हो चुका है, लेकिन नए ओवर में हल्ला करते हुए बल्लेबाज एसपीएल सुपर किंग के 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार भी हुक कर दिया है, कैच का मौका जरूर है विकेट कीपर के पास और लेग स्लिप में जाते हुए एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर फैजान द्वारा लिया गया है और ये दूसरे विकेट का पतन।
क्रुशियल विकेट है। जिस तरह से टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, हुक करना चाहते थे, टाइमिंग अच्छी नहीं थी और पीछे विकेट कीपर इनकी तारीफ होगी। सर आपको भी मालूम है, इतने साल से आप कमेंट्री कर रहे हैं, इस बार इस तरह से गेंद लगती है तो घूमती है, बहुत ऊपर घूमती है। विकेट कीपर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ चले गए, नीचे चले गए और शरीर के करीब एक अच्छा कैच लिया। रुपेश कनेजो को एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो संदीप ने दिया। एक बड़ा शॉट आने के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक करते। अब क्या इस मैदान पर आई एक्विरा फाइटर ने वापसी का बिगुल बजाया है। जब 3-4 ओवर की कहानी पूरी तरह से बल्लेबाजों की रही थी, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कमबैक बिल्कुल किया है आई एक्विरा फाइटर्स ने। दो बेहतरीन बल्लेबाजों को जब आप आउट करते हैं तो वाकई में आप अपने आप पर खुद मुख्तार हो सकते हैं, लेकिन नए बल्लेबाज रफीक, अभी भी 6 ओवर पूरे नहीं हुए, अभी भी जो 10 गेंदें बची हैं उसमें मौका रहेगा एसपीएल सुपर किंग के लिए, क्योंकि उनके पास आकाश पाटिल और रफीक जैसे युवा बल्लेबाज अब क्रीज पर। इस बार मिस टाइम किया, एक और कैच, और अब यहां पर यह गलती महंगी पड़ेगी। बिल्कुल गलत शॉट खेला था, आते आते ही आप इस तरह के शॉट्स नहीं खेल सकते आकाश पाटिल, और वापस लौटे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ फुटवर्क। आप दोबारा देखिए इस गेंद को किस तरह से थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कनौजिया कर रहे हैं और विकेट गुच्छे में आ रहे हैं स्टंप के करीब से। ये एक बार फिर बहुत अच्छी बात है, आने वाले दिनों में एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछालता बैकफुट चले गए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, आगे आपका टांस थोड़ा सा आगे, मतलब आपका शरीर का भार आगे आना चाहिए था, ज्यादा बैकफुट पर चले गए, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा, विकेट कीपर ने दोबारा कोई गलती नहीं की। अब सर मैदान के अंदर विकेट गुच्छे में आ रहे हैं, 59 विकेट के नुकसान पर है, दबाव बनता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 59 फॉर 3, रफीक स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है शोएब, और ये हैट्रिक बॉल है। हैट्रिक के लिए हमने आज देखा प्रफुल्ल जी ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था कुछ समय पहले, वो हैट्रिक हो नहीं पाएगी अलग बात है। एक रन यहां पर पूरा किया, दूसरे का मौका, काफी आगे निकल गए थे शोएब, 22 यार्ड दौड़ना है तो 25 क्यों दौड़े, और वहां पर शोएब जो एक्स्ट्रा 3 यार्ड भागे वो उनके लिए महंगे साबित हुए। जितना कहा जाए उतना ही काम कीजिए, बॉस जो कहता है ना ये सही है, 22 यार्ड है तो 25 क्यों दौड़ते हो, 23 दौड़ो, वापस आओ और बड़ा विकेट। बिल्कुल आपने सही कहा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, प्लेटफॉर्म अभी भी बना हुआ, स्कोर अच्छा है, लेकिन जब विकेट गिरते जाएंगे तो अपने आप दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में, जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान, वो जान डालता है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो जान लेता है। अभी बीच मैदान पर अगर देखें तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बाद रुपेश कनेजा को आप कमबैक करने का मौका दे रहे, रन आउट हो रहे, विकेट आ रहे, एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहले इनका बॉलिंग एनालिसिस खराब था, अब देखिए ये 2 विकेट आने के बाद वही बॉलिंग एनालिसिस आपको बेहतर लगने लगेगा। प्लेटिनम डक पर आउट हुए शोएब और नए बैट्समैन आ रहे हैं अब अजीत सरोज। अजीत सरोज जो जुड़ जाएंगे यहाँ पर रफीक के साथ। 60 पर 4, एक समय था जब भागीदारी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर 80 तक जा सकता है, लेकिन उसी स्कोर को अब दबाने का काम यहाँ पर बखूबी निभाया संदीप सांबरे और उसके बाद रुपेश कनौजिया ने। 60 पर 4, अगली गेंद इस बार एक और कैच होगा ऐसा लग रहा है। जी हाँ, अब बिल्कुल मेहमान कलाकार की भूमिका में वापस लौटते हुए बैट्समैन। अभी देखिए बॉलिंग एनालिसिस में रुपेश कनेजा बिल्कुल 3 विकेट लेते हुए सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। अब विकेट गुच्छे में आते हुए मैच में स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है। आप 80 के बारे में कह रहे हैं, अगर आपके पास 12 गेंदे 20 भी आप बनाते तो 80 की तरफ आप जा सकते थे। अभी भी जो नौजवान खिलाड़ी है या छठवां दिन है उस लाइफ लाइन को भूल गए हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हैं और विकेट गिरने का सिलसिला जारी। पहले रनों की बरसात, छक्के चौकों की बरसात आई, अब यहाँ विकेट की झड़ी लगी है मैदान के अंदर। इसलिए अब एक बार फिर जो आने वाली, अभी भी देखिए 7 गेंदे, कम से कम 15 रन बनाएंगे तो वो फाइटिंग टोटल बन जाएगा। नए बल्लेबाज है शहरे आलम। 60 पर 5, इस बार 1 रन लिया है, प्लेसमेंट अच्छी रही है, दूसरे की जरूरत नहीं करेंगे क्योंकि रनआउट का खतरा हर वक्त बना रहेगा। यहां पर एसपीएल सुपर किंग के जो सल्तनत के राजकुमार थे एक के बाद एक वापस आए, क्योंकि ये राजकुमार हैं, उन्हें ऐशो आराम से खेलना पसंद है, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है जहां ऐशो आराम नहीं चलता, यहाँ मेहनत करनी होगी। धीरज जा के 38 और सागर के 19 अगर निकाल देते हैं तो हार्डली कुछ बैटिंग हुई है। अजीत सरोज और शहरे आलम के ऊपर जिम्मेदारी है, एक्स्ट्रा केवल 2 दिए और कैचिंग जो रही है बहुत ही लाजवाब रही है। 61 पर 5, ओवर समाप्त हुए 5।
और रूपेश कनौजिया जिनके बारे में चर्चा होगी, जो सबसे सफल गेंदबाज है, बॉलिंग एनालिस्ट है, 2 ओवर 25 रन 3 विकेट। पहले ओवर में रन नहीं, एक बार रन दिए थे, विकेट नहीं था, लेकिन इस ओवर में धीरज झा का 1 विकेट जिसमें पलट मार आया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मतलब। अभी 6 गेंदे हैं, बल्लेबाज यहाँ से 12 रन भी बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ से गेंदबाज क्या चाह रहे हैं, यहाँ से वो 10 के नीचे 7-8 रन भी जाते तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पिछले 2 ओवर की कहानी पूरी तरह से आई एकवेरा के नाम पर रही है। तब तक 4 ओवर की कहानी अगर देखें, मतलब 3 ओवर की जो कहानी थी पूरी तरह से एसपीएल सुपर किंग की थी। मैच में बिल्कुल पलट पर आया है। 53 पर पहला विकेट गिरा, 59 पर दूसरा, 59 पर तीसरा, 60 पर चौथा और 60 पर पांचवा। पहले विकेट की 53 की भागीदारी को निकाल देते हैं तो बैक टू बैक जो झटके दिए वो यहाँ पर महंगे साबित हुए हैं और बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी है आई एकवीरा फाइटर्स के गेंदबाज संदीप सांबरे और रुपेश कनौजिया ने। लेकिन अब आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी एक नए गेंदबाज पर सौंपी गई है और ये है महबूब। और महबूब के सामने बल्लेबाज रहेंगे इस वक्त अजीत सरोज, अपने निजी 1 रन पर खेल रहे हैं। शहर आलम को अभी तक बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिल पाया। करंट रन रेट 12.20, 72 रन कम से कम बनने जरूरी है क्योंकि 72 शुड बी अ गुड स्कोर टू फाइट एंड डिफेंड। महबूब, खराब गेंद, नो बॉल और फ्री हिट आएगी। 1 रन का इजाफा और 1 अतिरिक्त गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा 5 विकेट पर 62, 62 फॉर 5। और विकेट कीपर ने तुरंत जाकर पीठ थपथपाई गेंदबाज की। महबूब, कोई बात नहीं, अगली गेंद अच्छी करना, ये शाबाशी, ये हौसला बढ़ाना, ये बहुत जरूरी होता है विकेट कीपर द्वारा। 62 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक बेहतर बॉल थी इस बार, देखिए वो शाबाशी ने क्या किया, उसने जख्म पर मरहम लगाने का काम किया और महबूब को वो आत्मविश्वास दिया। बहुत जरूरी, आपने कुछ समय पहले आत्मविश्वास की बात की। देखिए छाता लेकर आप बारिश में खड़ा रहते हैं तो छाता आपको भीगने से रोक नहीं सकता, लेकिन खड़े रहने की शक्ति देता है। वही आत्मविश्वास का भी है। आत्मविश्वास आपको कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आने वाली चुनौती का सामना करने का मनोबल जरूर देता है। तो स्कोर है 62, 5 विकेटों के नुकसान पर। 62 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, डेड बॉल। और कौन कहता है कि अलार्म आदमी को जगाता है? अलार्म आदमी को नहीं जगाता, जिम्मेदारी आदमी को जगाती है। इस पर जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी। इस बार बेहतरीन शॉट, क्लियर कर देगी, बॉल मैदान के बाहर, ये लगा अफलातुन 6। अब मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। ये अच्छा शॉट था, गेंद खराब थी, ओवर पिचती थी, बहुत आगे थी गेंदबाज महबूब द्वारा और इसका भरपूर फायदा बल्लेबाज ने उठाया और कहा कि मैं तैयार हूं इस जो कि मैच के लिए आखिरी ओवर खेलने के लिए। एक जबरदस्त स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक है, इसकी जरूरत है। पिछले 6-7 गेंदों की बात करें तो दबाव बन रहा था बल्लेबाजों के ऊपर। अजीत सरोज के इस खूबसूरत छक्के ने प्रेशर रिलीज कर दिया बल्लेबाजों के ऊपर का। अजीत सरोज 4 बॉल में 7 रन पर खेल रहे हैं, 68 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। महबूब की अगली गेंद इस बार दायरे के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल अंपायर अजीत मात्रे द्वारा। उतार चढ़ाव इस मैच में आम रहे हैं, लेकिन 53 रन बनने तक केवल एसपीएल सुपर किंग था, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि मैदान में 2 टीमें क्रिकेट खेल रही है। 69 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ड्राइविंग लाइन से आगे रखा था, अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ भरी। अब वापसी करते हुए महबूब। 69 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल बाकी है और 72 का जो मैजिक नंबर है, 72 टू 75, ये अच्छा नंबर रहेगा एसपीएल के लिए। इस बार एक और बेहतरीन गेंद, पिचअप कराते हुए, बॉलिंग इन द राइट एरियाज जिसको कहा गया है। और महबूब जिसकी गेंदबाजी है बहुत खूब, ऐसा हम कह सकते हैं। 69 पर 5, आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष पहली पारी में। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 5 के अंतर्गत एलिमिनेटर आई एकवीरा फाइटर्स और एसपीएल सुपर किंग्स, ये 2 टीमों के बीच में। इस बार बल्ले को स्वाइप करते हुए खेल दिया है, लेकिन मिड विकेट पर क्षेत्र रक्षक होने की वजह से 1 रन पूरा हुआ। दूसरा लेना चाहते हैं और बड़े आराम से पूरा कर लेंगे। बिल्कुल इसी की तलाश में रहना होगा।
चौका बचाया, लेकिन सामने एक एक्स्ट्रा रन खर्च कर दिया। फिर भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फील्डिंग, थ्रो अच्छा नहीं था। अगर वो पीछे जाती तो 2 रन तो मतलब 4 रन तो मिलने वाले थे। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, छक्का आता तो प्रेशर बनता गेंदबाज के ऊपर, लेकिन अब जाकर महबूब कमबैक कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर। 71 फॉर 5। इस बार खेल दिया ऑन साइड पर, मिड विकेट की जानिब जाती हुई गेंद, पहला रन पूरा किया, एक ही एक्शन में उठाकर थ्रो करने का प्रयास, 2 रन और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 73 पर पहुंचा। 73 फॉर 5, मैच जीतने के लिए 74 रन, 74 रन्स ये क्वालिफायर 2 में पहुंचने के लिए बनाने होंगे आई एक्विरा फाइटर्स ये टीम को। संदीप सामरे, फैजान मंसूरी और टीम के अन्य जो खिलाड़ी है, ये डेफिनेटली जब डगआउट में जा रहे हैं तो इसके ऊपर चर्चा करते करते हुए चलते जाएंगे। लेकिन ये सारे ग्राफिक्स आपको दिखा रही है टीसीपी लाइव, आपके स्मार्टफोन पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर। एक बेहतरीन टेलीकास्ट महेंद्र भगत एंड टीम का। सो दिस इज द फाइनल स्कोर 73। मैच समरी आपके सामने। सारंग मित्र मंडल, सारंग ग्रुप की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। देखिए, सारंग मित्र मंडल है, सारंग ढोल ताशा पथक है, सारंग स्पोर्ट्स है, सारंग गोविंदा पथक, सारंग व्यापारी बंधु और सारंग म्यूजिकल ग्रुप। सारंग ही सारंग है। जीवन में अगर सारंग है तो रंग है, वरना जीवन फीका है। सो इसके लिए भी मैं राहुल आत्माराम गरज जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। सारंग की जो प्रेजेंस है और अब जो उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है, प्रो टेक्नो आईटी हब एलएलपी, जिसके जरिए आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, स्कैनर्स, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास, पूरा एंड टू एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रो टेक्नो आईटी हब आपको देने जा रहे हैं। और मैं इसके लिए राहुल जी और उनके इंजीनियर्स की टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। देखिए, आईटी जो है फ्यूचर है 21वीं शताब्दी में। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पे कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप कहिए या लैपटॉप कहिए। आपको अगर अच्छा कंप्यूटर लेना है, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, आईटी हब में आइए, अपने चॉइस का ब्रांड लेके जाइए। आपको एसर मिलेगा, डेल मिलेगा, एचपी मिलेगा, तमाम जो बड़े ब्रांड्स है लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, वो आपके लिए मुहैया करा रहा है प्रो टेक्नो हब आईटी। और ये कंपनी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और प्रशांत जी, जब दूसरी पारी की शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रशांत आदवड़े और उनके साथ में जुड़ेंगे मेरे काबिल दोस्त अक्षय पांडव। आणखीन महत्त्वाचा विषय ज्या पद्धतीने आपण बघतोय, थोड्याच वेळात आपण अपडेट देखील पाहणार आहोत। बॅटिंग ज्या पद्धतीनं झाली आहे आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय राहुलजी गरत यांच्या माध्यमातून आपण प्रो टेक्नो पाहतोय। त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर बघितलं तर ह्या मैदानाबद्दल सातत्याने चर्चा होईल। त्याचं कारण आहे हे मैदान, त्याचं संगोपन झालंय, हे मैदान टिकवले गेलेलं आहे, हे मैदान बिझी ठेवण्याचं काम राहुलजी गरत यांनी केलेलं आहे। या मैदानावरती बाली प्रीमियर लीग हे 5वं सोनेरी पान आणि त्याचा आता इतिहास रचला जाणार आहे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं या सोनेरी पानावरती आपलं नाव कोण कोरणार आहे। आणि त्या पलीकडे दहीहंडीचा विचार केला तर दहीहंडीच्या माध्यमातून देखील राहुलजी गरत खूप चांगल्या पद्धतीने ॲक्टिव्हिटी करत असतात। दुसऱ्या बाजूला कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असताना त्यांनी सातत्यानं जे इथे खूप संकटात असलेली मंडळी होती, लोक होती, त्यांना मदत देखील केलेली आहे। म्हणून सामाजिक बांधिलकी त्यांनी जपलेली आहे। आज ते व्यासपीठावरती आहेत। लेदर बॉलचा प्रचंड अनुभव, टेनिस क्रिकेटची प्रचंड आवड आणि एक कल्पक असं नेतृत्व, हरवणारी असं व्यक्तिमत्व, बहुआयामी असं व्यक्तिमत्व, अर्थात कर्तृत्व, नेतृत्व आणि दातृत्व याचा विहंगम
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। शोएबा गेंदबाजी का दया स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो वह फैजान 74 रनों का लक्ष्य है। पावर प्ले का पहला ओवर, ऑफ के बाहर गेंद थी, कड़े कड़े खेलने की कोशिश। इस वक्त देखिए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, तो बहुत तेजी के साथ किया गया था, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। फैजान सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं है। सारंग मित्र मंडल एंड तेजल 11 प्रेजेंट वाल्यू प्रीमियर लीग 2021 एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। एसपीएल सुपर किंग बनाम आई एकवेरा फाइटर्स। अक्षय पंडव हमारे साथ जुड़े हुए, थर्ड पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी इस वक्त लॉन्ग ऑफ की तरफ है। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर फैजान और शिवम दोनों के पास काबिलियत है। यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है। फैजान की बात करें तो 11 गेंदों में 50 रन बनने वाले यही खिलाड़ी है जो आप टॉप। और अशरफ मंसूरी जिन्होंने 70 रन बनाए थे, धीरज झा ने 64 रन बनाए थे, फैजान मंसूरी ने 13 गेंदों में 62 रन बनाए थे, दिनेश सांबरे ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए थे। जमीर के बल्ले से वो अर्धशतक आया था, 25 गेंदों में 56 रन बनाए थे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह खूबसूरत छक्का है, शानदार स्ट्रोक, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला गया है। ज्यादा आगे गेंद थी, हाफ वॉली बना के इस गेंद को उठाया बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ दो खिलाड़ी। इस पर अगर देखें तो लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो दायरे के अंदर खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ट्रिमेंडस शॉट फ्रॉम शुभम और फैजान इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त शुभम के बल्ले से वो खूबसूरत छक्का था, टाइमिंग पे मिसाल है। अक्षय पंडव क्या कहेंगे इस छक्के के बारे में? या सामन्यात खूप महत्वाची आहे फैजानची इनिंग. फैजान आणि शिवम ही जोडी खूप काही करू शकते, कारण संदीप सांबरे जर पाहिलं थोडासा इंजर्ड आहे आणि संदीप सांबरे इंजर्ड असताना तो गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. मात्र फलंदाजीमध्ये तेवढीच चांगली फलंदाजी करेल की नाही हे येणाऱ्या पुढच्या काळात ठरेल. फिलहाल देखे तो ये 2 रन तो जरूर मिलने वाले हैं। बिल्कुल अक्षय आपकी तरफ आएंगे, चर्चा तो जारी रहेगी। रन संख्या कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल आप देख रहे हैं। एक छक्का शिवम के बल्ले से आया जिन्होंने 6 रन बनाए, मतलब अभी वो 8 पर खेल रहे हैं। फैजान 1 पर खेलते हुए रन संख्या 9 रन। विजय इस वक्त बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए अच्छे अपडेट दे रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं सचिन है, महेंद्र भगत अपडेटर के तौर पर अब काम कर रहे हैं। ओ फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच एक बार पवित्र रिश्ता नहीं बना पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्तार की तरफ जाते भी चकमा देती भी। यहाँ बिंदी गेंद आएगी, सिंगल है, छक्का है, बिंदी गेंद है, उसके बाद भी वो डबल और ये बिंदी गेंद है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी वो शेष, क्योंकि ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मैच देख रहे हैं। क्वालिफाई करना होगा अगले मैच के लिए, एक बार फिर तैयार होने के लिए। इंपॉर्टेंट मैच। छोटी गेंद बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ पुल करते हुए, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी। खराब लाइन थी, हाफ ट्रैकर गेंद और उसके ऊपर जोरदार प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अतिशय खराब चेंडू शोएब शाह आपल्याला पाहायला मिळाला. कुठलाही लाईन मध्ये नव्हता, शॉर्ट पिच चेंडू होता, अर्ध्या पिच वर पडलेला हा चेंडू आणि सहजतेनं, अगदी सहजतेनं आणि खूप नॉर्मल स्ट्रोक खेळताना इथे फलंदाज पाहायला मिळाला. 4 धावा आपल्या टीम करता जोडल्या गेल्यात. ही एकविरा फायटर्स इथनं पूर्ण दमखम लावताना आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगला प्रतिकार केला या टीमनं. फलंदाजी धीरज जोपर्यंत मैदानात होता धावा बरसर होत्या, मात्र धीरज नंतर टीमला स्टॉप करण्यात ही त्यांना यश आलं. 74 हे टार्गेट सेट आहे आणि इथे फैजान मंसूरी महत्वाचा खेळाडू रफिकच्या विरोधात. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर है, सुंदर गेंदबाजी, सही ठिकाने पे गेंदबाजी। स्टार्ट रफीक का अच्छा है। कदकाठी के ऊपर मत जाएंगे, कदकाठी बहुत छोटी है, लेकिन देखिए क्रिकेट का मैदान हो या एक बार फिर जीवन का मैदान, कदकाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कद छोटा या बड़ा, कहानी बड़ी होनी चाहिए। अब जाकर देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, सही ठिकाने में। लेकिन और एक चीज है, इस गेंद के बाद जरूर बताऊंगा। ओहो कड़क है, इस पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। ब्यूटीफुल टाइमिंग,
मैदान के अंदर अगर देखें तो फैजान के बल्ले से एक खूबसूरत स्ट्रोक है, आगे गेंद थी, स्लॉट में थी, बल्लेबाज ने भाप लिया था। ये दर्शनीय स्ट्रोक खास करके फैजान की तरफ से। याच फलंदाजी करता फैजान ओळखला जातो. हा फलंदाज जर बहरात आला तर इथे 74 धावा मोठ्या नाहीयेत. एक त्याचा शो आपण पाहिलाय 85 3 षटकात त्यानं चेस केलं. बैकफुट पर, ऑन साइड पर, और एक जबरदस्त जॉकी, अच्छा शॉट, पक्का पक्का पक्का, और ये लगा शानदार छक्का। गेंदबाज हक्का बक्का, मैदान पर हाफ ट्रैकर गेंदबाजी करेंगे, स्लॉट में गेंदबाजी करेंगे तो आपके ऊपर हमला तो जरूर होने वाला है। और अब जाकर फैजान मंसूरी का बल्ला बोलने लगा है, जो सबकी मनोकामना करे पूरी, इनका नाम है फैजान मंसूरी। बहुत ही बेहतरीन कर रहे पारी। एक पक अगर देखें तो आप ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट देख रहे हैं। वालियो प्रीमियर लीग 2021 जीतने की हो गई तैयारी। बल्लेबाज तैयार है, बल्लेबाज तैयार है। ये सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी गेंदें चले। ये धीरज भाई कह रहे, धीरज भाई कह रहे कि भाई इस लेन से आपको गेंदबाजी करनी है, ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था। ओवर की बात करें तो दूसरे ओवर का खेल है, रन संख्या 25 बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो वह लक्ष्य है 74 रनों का, 74। पावर प्ले चल रहा है, फैजान इन द ऑन स्ट्राइक। खेलने का कोई प्रयास नहीं है, अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, वाइड बॉल का इशारा, डगआउट में तालियां बज रही है। वालियो प्रीमियर लीग 2021 का बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर एसपीएल सुपर किंग बनाम आई एक्वेरा फाइटर्स। इसके बाद में और दूसरा मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, दूसरा क्वालिफायर हम जरूर देखेंगे। ब्रॉकोल में खोद के निकाला, अच्छी गेंद ऑन द टोज, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, खतरा है भाई, खतरा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन लेना चाहते थे बल्लेबाज, स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने कहा कि भाई दूसरे के लिए कहां आ रहे हैं, यहां दबाव था, एक बार फिर मौका था, रनआउट का मौका था। मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 27। एक अच्छा मैच, अच्छा बैटल मैदान के अंदर। 74 रनों का पीछा करते, करंट रन रेट अगर देखें तो 14.73 का है, रिक्वायर रन रेट 11.28 का है। हवा में हवाई है, हवा में है, हवाई फायर जारी है और मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं। एक बार फिर मंसूरी बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, और एक गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, शानदार स्ट्रोक खेलते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ओव्हर को समाप्त किया बल्लेबाजों ने। एका बाजूने आक्रमण झालं तर आपण मान्य करतोय, मात्र दोन्ही बाजूने आक्रमण आहे. फैजान आणि फैजानचा साथीदार दोन्ही फलंदाज अप्रतिम फटकेबाजी. शिवम गुप्ता बहुत ही बेहतरीन शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की तरफ चले गए और लाजवाब स्ट्रोक खेलते हुए पैसा वसूल शॉट था ये पैसा वसूल शॉट. आणि आता पैसेही आलेत. युनिस भाई यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे फैजान करता. पिताश्री आहेत फैजानचे. युनिस भाई यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज फैजान मंसूरी करता. टाइमिंग बढ़िया, खास करके इस वक्त थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वो बल्ला गेंद की तरफ चला गया उसके बाद में प्रॉपर टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई और आवाज बहुत अच्छी आई। टक जैसे जब आवाज आती है ना तो सुकून मिलता है, और वहां 6 की मोहर लगाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला गया था बल्लेबाज शिवम गुप्ता द्वारा। फैजान मंसूरी, शिवम गुप्ता के बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी। रन संख्या 33 बगैर किसी नुकसान की, तो ऊपर का खेल समाप्त होता हुआ। अब विकेट की तलाश में है एसपीएल सुपर किंग। इस वक्त अगर देखें तो गेंद ऑनसर की तरफ जाते भी स्वीप किया गया, 1 रन मुकम्मल है। नहीं, दोनों ने कहा यह अच्छा है, ये स्नो वेट का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अभी जाकर कोई हड़बड़ाहट नहीं है। प्रमुख गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं शोएब शाह। एक ऐसे खिलाड़ी है जो ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, इसलिए दोबारा बुलाया गया। कल भी देखे एक ओवर में इनके तरफ अगर देखे तो वो पिटाई हुई थी, बहुत पिटाई हुई थी। दूसरी तरफ एक बार फिर वो लेके आए, तब जाकर इन्होंने विकेट लिया था। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। शिवम गुप्ता एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, अभी तक इन्होंने 8 रन बनाए हैं। ओ अच्छी गेंद, लेग ब्रेक है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव, एक बार उछाल के साथ मिलता हुआ। सुंदर गेंदबाजी, उछाल है, इतना टर्न है तो बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर सकते। 34 बगैर किसी नुकसान के, 22 गेंदों का खेल है, 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, और वालियो एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं शोएब शाह। बैकफुट चले गए, हवा में गेंद, देखा भर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, नहीं रुकने वाली है।
एक बार फिर गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। टाइमिंग और प्लेसमेंट और उसके बाद टाइमिंग के ऊपर ही निर्भर है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे थे शोएब शाह और उसके बाद में ये खराब गेंद थी, छोटी गेंद थी बल्लेबाज के लिए। बैकफुट पर बहुत वक्त मिला। फलंदाजाला जर आपण पाहिलं खूप चांगला स्ट्रोक खेळला, जास्त जोरात मारण्याचा प्रयत्न नव्हता, फक्त 38 सर्कलला क्लिअर केलं. 38 सर्कलला क्लिअर केल्यानंतर मागे कोणी नाहीये माहिती आहे आणि एक चौकार अर्जित केलाय. दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज शुभम गुप्ता द्वारा। फैजान और शुभम के बीच अच्छी साझेदारी पनपती भी। ये फुल टॉस है, ऑन साइड की तरफ हवा में खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। क्या छूटा है, मौका आपके पास था, या 2 रन लेने का मौका भी मिलेगा। आपने कैच भी छोड़ा है, 2 रन भी दिए हैं, इतना बांटेंगे तो परेशानी है। अक्षय पंडव, ये मुकाबला जीतने के लिए आपको विकेट की तलाश में रहना चाहिए। देखिए वैसे तुलना की जाए तो दोनों तरफ वही कहानी है। धीरज झा जब खेल रहे थे रन बरस रहे थे, एक बार फिर छक्के चौकों की बरसात हुई। अभी वही कहानी मैदान के अंदर एक वीरा फाइटर की तरफ से देख रहे, दोनों नौजवान खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है। इथे झेल खूप महत्वाचे आहेत प्रशांत सर, कारण आपण जर पाहिलं याआधी एसपीएल सुपर किंग्सनं जेही सामने गमावलेत ते फक्त खराब क्षेत्ररक्षणामुळे गमावलेत आणि यावेळेस एक झेल आपल्याला सुटताना पाहायला मिळतोय. आकाश कोहली ने कैच छोड़ा है। आकाश पाटिल जिस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी इसको लेग पर, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्टोक, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। दबाव गेंदबाजों की तरफ जाता बा, खराब गेंदबाज, इतनी छोटी गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाज आपको कहा छोड़ने वाले हैं। मागचे 3 सामने शोएब शाह सपाटून मार खातोय. मागचे 3 सामने जर आपण पाहिले शोएब शाह एक टार्गेट बनलाय, टार्गेट. प्रत्येक फलंदाज शोएब शाहला टार्गेट करतोय. ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बलवान है, ये बुद्धिमान है। इस टूर्नामेंट से क्या सीखा नौजवान खिलाड़ियों ने, तो ये सीखा है, क्योंकि छक्का आया, इस ओवर में रन आए हैं, अभी जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 18 गेंदों का खेल शेष है, 27 रनों की जरूरत है। अगर एक विकेट मिलेगा एसपीएल सुपर किंग वापस आ सकती है। अगर ये साझेदारी आप नहीं तोड़ेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि आई एकवेरा फाइटर का सफर जो है बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है और इनकी गाड़ी जो है ना रम पम पम जा रही है। अभी आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अक्षय बहुत बड़ी समस्या है। शिवम चौधरी इथनं जर हा सामना जिंकून देतोय तर रवी यादव यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे शिवम चौधरी करता. चांगला खेळ इथनं दाखवला जातोय. शिवम चौधरी आपण त्याला फलंदाजी करताना पाहताय. शिवम चौधरी और दूसरी तरफ से आप देखिए फैजान मंसूरी, जो उन्होंने 2 बहुत ही अच्छी साझेदारी बनाई है। शिवम चौधरी आप देख सकते हैं कैंट पर एक शानदार पारी खेल रहे हैं। फिलहाल जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। 18 गेंदे 27 रनों की जरूरत है। धीरज झा ने 38 रन विस्फोटक पारी जरूर खेली। जवाबी हमला मैदान के अंदर शिवम चौधरी का, जिन्होंने 11 गेंदों में 31 बनाए हैं, और फैजान मंसूरी ने 7 गेंदों में 15 रन बनाए। और पहले विकेट के लिए अभी तक अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन साझेदारी हुई है। 47 रन बगैर किसी नुकसान के। और एक बार फिर कहते हैं ना, वाली प्रीमियर लीग 2021 जीतने के लिए हम लोग तैयार। इस मंच पर धमाका होगा बार बार। अब जाकर इस मुकाबले में रंग भरने के लिए क्या गेंदबाज भी है तैयार। अब जाकर धीरज झा थोड़ा लेट आए, मैं समझ सकता हूं कि इस ओवर में, चौथे ओवर में एक बार फिर आप आए हैं, लेकिन थोड़ा और ऊपर आने की जरूरत, मतलब तीसरे ओवर में आने की जरूरत थी, क्योंकि विकेट मिलेगा तभी जाकर आप कमबैक करेंगे, नहीं तो कमबैक करना इतना आसान नहीं है। खूप कठीण आहे. इथनं कमबॅक करण्याकरता धीरजला एक जबरदस्त स्पेल, म्हणजे जे स्पेल पूर्णपणे एक पारीला हलवून सोडेल असं स्पेल त्याला हाताळावं लागेल, तेव्हा इथे कमबॅक होऊ शकतो. कारण 18-27 बैकफुट चले गए, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आए, ये धीरज झा है। धीरज झा एक बार फिर मैदान के अंदर आते हैं तो हर बार हमने देखा कि पलटवार जरूर होता है। पहले छक्के चौकों की बौछार मिला, विकेट आया, पलटवार। धीरज झा ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। यह अच्छा कैच था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार बाउंड्री लाइन पर लिया गया है, खास करके वो दायरे के अंदर है, दायरे के अंदर बहुत ही अच्छा कैच। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद था, यहाँ थोड़ा सा तालमेल में कमी आ सकती थी, लेकिन अगर आप उल्टा कैच पकड़े तो बहुत ही बेहतरीन कैच था ये। 47 एक विकेट के नुकसान पर। विकेट चाहिए, विकेट मिलेगा तो कमबैक करेंगे, एक विकेट नहीं, गुच्छे में विकेट चाहिए तभी जाकर आप कमबैक करेंगे। मोसीम ला जर कॅच पडताना आपण पाहिलं खूप सुंदर झेल होता. म्हणजे आपण 83चा वर्ल्ड कप मध्ये कपिल देवला जसं धावून उलटा धावून झेल पकडताना पाहिलं तसं अगदी
खूप उलट धावताना खूप चांगल्या पद्धतीने जज केलं आणि त्याने यावेळेस झेल पकडला. चांगली झेल यावेळेस पाहायला मिळाला मोहसिनकडनं. 17 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो विपरीत स्थिति में आपके साथ खड़ा होता है। ये संकट की स्थिति है, दबाव की स्थिति है, इस स्थिति में संकट मोचक की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है इस वक्त धीरज शाह, इसीलिए मुझे लग रहा था वो तीसरा ओवर लेके आते तो और बेहतर होता, लेकिन अब देखिए तीर कमान से निकल चुका है, अभी गेंदबाजी करने के लिए वो तैयार है। नहीं नहीं, ये गेंद अच्छी नहीं है, वाइट बॉल का इशारा मैदान के अंदर होता बा। 17 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। एक बार फिर देखें तो इंपॉर्टेंट मैच है, ये क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। एसपीएल सुपर किंग बनाम आई एकवीरा फाइटर, थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। बैकफुट पर चले गए थे, ऑन साइड पर पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, वन बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स, ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम फैजान मंसूरी। अच्छा शॉट था, टाइमिंग के साथ खेलते हुए। ये परेशानी है, आपने एक विकेट लिया, उसके बाद में ये छोटी गेंद थी, अगर इनको गति मिलती है तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, खास करके फैजान मंसूरी। शिवम चौधरी का विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान आए हैं संदीप सांबरे। ये आगे है ब्रॉकहोल में, अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला, गेंद को ऑन साइड पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, जब तक गेंद को फील करते तो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। जीतने के लिए 15 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर अगर देखें तो कांटे की टक्कर चल रही है, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। मैच में अभी भी जान बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। मैच को पकड़ के रखने की जरूरत। अनप्लेबल है गेंद, अनप्लेबल। टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई कद्दों का अच्छा इस्तेमाल किया था धीरज झा ने, इसीलिए फॉर्म में इनका बॉलिंग एनालिस्ट देखिए, बेस्ट फिगर क्या है, 2 ओवर 4 रन 5 सफलता, ये बेस्ट फिगर है इनका, तो ये कर सकते हैं। इससे पहले निरंतरता के साथ इन्होंने विकेट भी लिए हैं धीरज झा। ये आगे है, रडार में है संदीप, एक बार फिर अपने टीम के लिए उम्मीदों के दीप जलाते हुए गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, पंख लगा के एक खूबसूरत स्ट्रोक है, टाइमिंग बढ़ गया है। जैसे कि हरीश पंडित सर एक बार फिर कहते हैं ना, शेर की झलक सबसे अलग, मैदान के अंदर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेलते हुए, दर्शनीय स्ट्रोक था ये, दर्शनीय। ज्यादा आगे गेंदबाजी, और जितनी आगे गेंदबाजी, जितनी स्लॉट में गेंदबाजी होगी, बल्लेबाज आपको छोड़ने वाले नहीं है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, 59 एक विकेट के नुकसान पर। यह ऑफ के बाहर है, बहुत अच्छी गेंद थी, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल रोक पाएंगे। दूसरे के लिए आना चाहते हैं, थ्रो आता हुआ धीरज की तरफ, 2 रन नहीं बचा पाएंगे। तालियां बज रही है, देखिए ये ताली की गूंज में यहां से सुन रहा, तालियों की आवाज से ये मैदान जो है बार बार हर बार गूंज रहा है। 61 एक विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदों का खेल, 6 से 13 रनों की जरूरत है। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था। एक विकेट से तो बात नहीं बनेगी, विकेट गुच्छे में आएंगे तो बात जरूर बन सकती है। अभी देखिए आई एकवीरा, मेरे हिसाब से इनका पलड़ा भारी है, 1 विकेट या 2 विकेट आएंगे तो अक्षय मैच में कमबॅक करने का मौका जरूर मिल सकता है। विकेट एकच पर्याय आहे इथनं, जर आपण पाहिलं विजयाकरता 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे, 12-13 हे समीकरण आहे आणि एकच पर्याय इथनं विकेट, तोच वाचवू शकतो। गेंदबाजी में परिवर्तन तो नहीं करेंगे। शेरे आए हैं, शेरदिल खिलाड़ी है, लेकिन पहली गेंद पैर पर है, पैर पकड़ने का प्रयास, गेंद चली गई डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ, क्या एक बार इशारा होगा? अगर इशारा नहीं भी होगा तो मेरे हिसाब से दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। ये मैच अभी भी बन सकता है, खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत, अपने काबिलियत पर विश्वास रखने की जरूरत है। शेरे तैयार, नया विकल्प लेके आए हैं, वाली इंड से गेंदबाजी करेंगे। ये अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रॉकहोल में डालते हुए गेंद एक बार फिर आ रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया। फैजान मंसूरी को थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, यहां विकेट की तलाश होगी, सब कुछ चलेगा, मतलब आप देखिए आई विकेट के लिए सब कुछ चलेगा। एक बहुत अच्छी तालियां बज रही है, शिट्टियां बज रही है, एक सुपरहिट गाना भी बजेगा, कोई परेशान नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। अगर वो बजेगा तो मैच ऑन है। अभी यहां से 1 विकेट की तलाश में है, 1 विकेट मिलेगा तो मैच में कमबैक करने का मौका एसपीएल के लिए जरूर है।
मौके की तलाश में एसपीएल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, हवा में उड़ा दिया, यहां खिलाड़ी है और ले लिया कैच। क्रिकेट डोंट थ्रो एवर विकेट, विकेट नहीं खोना था। मैंने पहले कहा सब कुछ चलेगा, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना आपको नहीं बजाना है। गलती से मिस्टेक वाला गाना मैदान के अंदर बजता हुआ संदीप सांबरे बैक टू द पेबल जाते हुए लॉन्ग ऑन पर अच्छा कैच लपका गया है। अजीत ने अच्छा कैच लपका, अब जाकर दूसरे विकेट का पतन। 64 रन 2 विकेट का नुकसान पर क्या मुकाबला चल रहा है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच को पकड़ के रखने की जरूरत है। 9 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। और अक्षय पंडव इस वक्त संदीप बैक टू द पेबल चले गए। वैसे लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए हैं। महत्वाची विकेट आहे या सामन्याच्या दृष्टीनं, कारण सामन्यामध्ये रंग भरणारी, इथे कुठेतरी एसपीएल सुपर किंग्सला एक नवी उमेद मिळवून देणारी ही विकेट आहे. काय ही विकेट या सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरेल, येणारा काळ ठरवेल. मात्र इथे एसपीएल करता एक महत्वाची विकेट मिळाली आहे. 9 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज की बात करें तो अब बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं महबूब। क्या खेल चल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, क्योंकि विकेट गिरा है। अब जाकर यहां से एक विकेट से मैंने पहले क्योंकि बात नहीं बनने वाली है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए महबूब स्ट्राइकर इन पर। 9 स्ट्राइकर पर फैजान, 23 पर एक इंपॉर्टेंट इनिंग, शानदार पारी खेल रहे हैं। फुल टॉस गेंद है, अच्छा शॉट, ऑन साइड की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा। मतलब मैच ऑन है, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान, टीवी रखे ऑन, मैच ऑन है। 8 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। दोस्तों ये फाइनल का मैच नहीं है, यहां से एक बार फिर एक टीम टूर्नामेंट से बाहर जाने वाली है। लेकिन मैंने पहले कहा ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा शेरे द्वारा। अच्छा शॉट ऑन सर की तरफ, एक बार फिर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोई कोशिश नहीं है। फैजान को कोई जल्दबाजी नहीं है, शेरे की तारीफ होगी। ये शेर दिल खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। धीरज तालियां बजा रहे हैं, बजेगी शिट्टी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। 7 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है। वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कोणाची लागणार वाट. आणि काय वर्णू या स्पर्धेचा मिथाट. अप्रतिम रंगतदार आणि दर्जेदार क्रिकेट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. इस ओव्हर की अगली गेंद शेरे, अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, खिलाड़ी बॉडी नेट पर तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे, दूसरे के लिए वापस आए, खतरा है। शेरे भाई गेंद को पकड़िए, अगर गेंद को आप पकड़ते तो बिल्कुल मैच जरूर बनता। 68 2 विकेट का नुकसान पर है। 6 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत है। और हीरो कप, टाइटन का कप कौन भूल सकता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान ने गेंदबाजी की थी, अफ्रीका के खिलाफ वो मुकाबला था। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर मुकाबला चल रहा है एसपीएल सुपर किंग आई एक वीरा फाइटर के बीच। राहुल डिजे एक गाना लेके आएंगे, चर्चा यहां भी जारी रहेगी। मैदान के अंदर एक बार फिर रोचक मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है। रोचक मुकाबले में एक बार फिर रंग भरने के लिए राहुल डिजे, सारंग डिजे आएंगे। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर अक्षय पंडव, पानी आया है। एक बार पानी आया तो क्या हुआ था आपको मालूम है। अभी पानी आया है, ये पानी है, ये डेन टॉनिक, इसका पता तो बाद में चलने वाला है। 6 गेंदों का खेल है, जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। आई एक वेरा फाइटर एसपीएल सुपर किंग के बीच मुकाबला है। मुख्य मंचावर सन्माननीय दिलीपजी गायकवाड आणि अरविंद सर पाटील इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसंच शेखरजी विरारकर सुद्धा इथे उपस्थित आहेत. आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम. फिलहाल ये रोचक मुकाबला मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. खूप महत्वाचं हे षटक आहे प्रशांत सर, कारण धीरजच्या हातामध्ये चेंडू आहे आणि धीरज आतापर्यंतचा गोलंदाजी परफॉर्मन्स, कारण गोलंदाजीचं अनालिसिस पाहिलं तर धीरज विकेटमध्ये 2ऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे धीरजकडनं अशा टीम करू शकते. आयकॉन खेळाडू आहे, 6 चेंडूत 6 धावा डिफेंड करायच्या. उम्मीद पर दुनिया अभी भी कायम है, एक अच्छा मैच जरूर है. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो फैजान मंसूरी खोद के निकाला ऑन साइड पर और गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए 4 रन. व्हाट ए शॉट,
लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। ये फैजान मंसूरी है, फेस की घड़ी में एक बार फिर इस गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया था। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है ये। 72 पर 2। अब आपके पास 5 गेंदें, 2 रनों की जरूरत है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच जो फासला था वहां अगर देखें तो 2 खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी बॉलर के सर के ऊपर से गेंद इतनी तेजी के साथ जाती है तो नहीं रुकती है। आउटफील्ड बहुत तेज है, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद। अब 1 रन बचाने के लिए अभी भी देखिए तो वो ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है, लॉन्ग ऑफ पर 1 खिलाडी बाउंड्री लाइन पर है। मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक। उधळण्या तुझा डाव, या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। इथे मात्र क्षेत्ररक्षण जर बघितलं तर सुमार दर्जाचं होत आहे। एक धाव इथे महत्वाचे असणार आहे। 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी पाहिलं तर फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता। 74 धावांचा पाठलाग करत असताना एकविरा फाइटर संघाने अतिशय दर्जेदार कामगिरी केली। एसपीएल सुपर किंग संघर्ष के साथ यहाँ तक आए थे, बहुत ही अच्छा सफर इनका रहा था। अब दायरे के अंदर और ज्यादा खिलाड़ी आएंगे। मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसी को कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। मैदान के अंदर दमखम वाली क्रिकेट होनी चाहिए, दबाव तो है, अभी कंपलसरी चेस तो नहीं है, सुपर ओवर का मैच हो सकता है अगर मुकाबला टाई होगा। अभी ये विकल्प आपके पास बचा हुआ है एसपी के पास। जीत की दहलीज पर एकवीरा फाइटर, यहां देखिए अब ये जाल इन्होंने बनाया है। अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है क्या, क्या ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, और इसी के साथ महबूब ने यह सिंगल बना लिया है। इसका मतलब ये 2 रन आए हैं और जीत अर्जित करते हुए खास करके आई एकवीरा फाइटर विक्ट्री पंच लगाते हुए राहुल आइए सारंग डीजे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने वाला है। कांग्रेचुलेशन आई एकवीरा फाइटर्स। थँक्यू युनुस भाई यांच्याकडनं फैजान मंसुरी करता आणखी 500 रुपयाचे कॅश प्राइज येते, टोटल 1000 रुपये फैजान मंसुरी याच्याकरता हे कॅश प्राइज